अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। यहाँ पर TLE4260 5 पिन IC है। यह है 5 वोल्ट रेगुलेटर। ये आउटपुट है 5 नंबर पिन से रेगुलेटेड 5 वोल्ट, और साथ में एक रीसेट सिग्नल आउट होता है पिन नंबर 2 से। बेसिकली ये रेगुलेटर गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल्स के अंदर, फ्यूल कंट्रोल मॉड्यूल्स के अंदर, फ्यूल कंट्रोल यूनिट्स के अंदर, डिस्प्ले बोर्ड्स के अंदर, डैशबोर्ड क्लस्टर्स में इस्तेमाल होता है। तो इसमें खूबी ये है कि अगर इनपुट वोल्टेज डाउन है तो भी ये प्रोसेसर को स्टार्ट नहीं होने देगा, रीसेट करवा देगा। अगर वो वोल्टेज ज़रूरत से ज़्यादा है, 42 वोल्ट से ज़्यादा है, परेशानी आती है, कोई भी किसी किस्म की दिक्कत आती है, तो ये फ़ौरन से सर्किट को प्रोटेक्ट करवा लेगा रीसेट करवा के। गूगल में जाके TLE4260 डेटा शीट, ओपन इट, डाउनलोड, वेरिफिकेशन कोड, डाउनलोड। तो ये सीमेंस का 5 वोल्ट लो ड्रॉप वोल्टेज रेगुलेटर है। इसमें जो अपने इसके ड्रॉप वोल्टेज है वो बहुत थोड़े होते हैं। जैसे 7805 में तकरीबन 2.5 वोल्ट ड्रॉप करता है खुद, लेकिन ये इसके बहुत लो ड्रॉप वोल्टेज होते हैं, जिसकी वजह से इसकी अपनी पावर डिसिपेशन बहुत कम है। वेरी लो क्यूसेकेंड करंट, इसकी अपनी करंट कंजप्शन बहुत थोड़ी है। इसमें टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी है, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है, और इनपुट वोल्टेज आप रेगुलर 42 वोल्ट तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी बहुत वसी रेंज है। नॉर्मल अगर 12 वोल्ट की गाड़ी है तो वहाँ पे 13-14 वोल्ट हो गए। अगर 24 वोल्ट की गाड़ी है तो वो 30 वोल्ट तक जा सकते हैं। तो 42 वोल्ट तक, 42 वोल्ट तक इसको इनपुट दी जा सकती है, और 65 वोल्ट तक ये वोल्टेज को बर्दाश्त करेगा। कितने टाइम के लिए? 400 मिली सेकेंड से कम वक्त के लिए। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, ऑटोमोटिव ग्रेड है, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक के लिए बनाया गया है। टेम्परेचर की वसी रेंज है, EMC प्रूफ्ड है, EMI प्रोटेक्शन है, इसमें कोई असर नहीं होता। 2 तरह के पैकेज है, 4260 और S। 4260 जो है ये स्टैंडिंग पैकेज में है। इस तरह इसकी 5 पिनें हैं, P-TO220 5-1, और ये वाला 5-2 स्ट्रेट पिनों में इस तरह करके है। जब इनपुट वोल्टेज 6 से लेकर 35 तक हो गए तो ये रेगुलेटेड 5 वोल्ट देगा, और उस वक्त ये एक सिग्नल जनरेट करेगा, रीसेट सिग्नल। और इसके लिए एक रीसेट डिले कैपेसिटर लगाया जाता है, ये वाला, जो कि पिन नंबर 4 और ग्राउंड पे लगता है। तो यहाँ पर इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है। पिन 1 जो है वो इसकी VI इनपुट वोल्टेज है, पिन 2 इसकी रीसेट आउटपुट है, यानी ये इसकी आउटपुट सिग्नल है। लो करंट होती है, ओपन कलेक्टर होता है, तो इस पर पुल अप रजिस्टर लगेगी। पिन 3 इज ग्राउंड, पिन 4 रीसेट डिले कैपेसिटर, पिन 5 आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर इसकी आउटपुट बता रहा है कि 5 वोल्ट रेगुलेटेड है। कंडीशन ये है कि जब इनपुट वोल्टेज 13.5 होंगे 25 डिग्री एम्पियर टेम्परेचर पे, तो 5 वोल्ट आउटपुट होगी। यहाँ पर इसकी शॉर्ट सर्किट करंट है, तो ये मैक्सिमम 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर करंट इसकी, यानी 1 एम्पियर। एप्लीकेशन सर्किट है वो ये है। पिन नंबर 1 पे एक डी कपलिंग कैपेसिटर लगेगा 470 नैनोफैरेड का, जो कि ये लगा हुआ है 474 वोल्ट का, पिन नंबर 1 और ग्राउंड के दरमियान। पिन नंबर 3 डायरेक्टली ग्राउंड के साथ है। पिन नंबर 1 पे पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे, और ये ग्राउंड और इसके दरमियान में ये कैपेसिटर लगा है। पिन 1 पॉजिटिव सप्लाई इनपुट। पिन नंबर 2 रीसेट आउटपुट, क्योंकि ये ओपन कलेक्टर है तो आउटपुट पिन पे पिन नंबर 5 और इसके दरमियान में 100 K की रजिस्टर लगी है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, मैंने ये 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया है, जो कि आउटपुट पे है 5 वोल्ट और ग्राउंड के दरमियान। पिन नंबर 4 पे 100 नैनो का कैपेसिटर लगेगा डिले टाइम जनरेट करवाने के लिए। पिन नंबर 3 ग्राउंड हो गई। तो ये इसका सर्किट है। यहाँ पर मैंने तो 250 वोल्ट का कैपेसिटर जड़ दिया है, ये सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है। नॉर्मल यहाँ पे 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगेगा।
तो यहाँ पर ये हो गया हमारा डीकपलिंग कैपेसिटर इनपुट के लिए, ये हो गया कैपेसिटर रीसेट जनरेटर के लिए, टाइम डिले के लिए, कि जब ये रेगुलेट हो जाएंगे वोल्टेज उसके कितने मिली सेकेंड के बाद इसने ये वाली आउटपुट देनी है ताकि प्रोसेसर अपना फंक्शन स्टार्ट कर सके। तो पिन नंबर 5 आउटपुट है, कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगी हुई है, नेगेटिव एंड इसका ग्राउंडेड है। ये कैपेसिटर का एक एंड, इस कैपेसिटर का एक एंड, यानी तीनों कैपेसिटर्स का एक एक एंड ग्राउंडेड है। चलिए इसको चेक करते हैं। चैनल 1 आउटपुट, this ground, channel 2 reset signal, अभी देखिए जैसे ही ये येलो सिग्नल हाई होता है जो कि इसकी स्टैंडर्ड आउटपुट है पिन नंबर 5 से, और उसके उतने डिले के बाद जो इस पर कैपेसिटर लगा है तब जाके इसका रीसेट सिग्नल आउट होता है। तो ये रीसेट सिग्नल प्रोसेसर को जाके बताएगा कि जी आउटपुट मेंटेन हो चुकी है। द आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, इट्स आउटपुट इज लो, रीसेट सिग्नल इज लो। अभी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, आउटपुट ड्रॉप हो गई, उसकी वजह से जब दोबारा पावर रिस्टोर होगी तो उतने टाइम के बाद फिर ये रीसेट देगा, प्रोसेसर को बताएगा जी सप्लाई मेंटेन हो चुकी है। अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं इनपुट पर 35 वोल्ट है लेकिन आउटपुट में 5 वोल्ट है। अभी इनपुट पे 35 वोल्ट मैक्सिमम हमने दिए हैं, 42 तक आप जा सकते हैं, 42 वोल्ट तक, दैट इज मैक्सिमम लिमिट। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि उन लिमिट्स पे ना पहुंचा जाए। अभी इनपुट में हमने 40 वोल्ट दिए लेकिन आउटपुट पे रेगुलेटेड 5 वोल्ट ही है। तो ये है इसका फंक्शन। अगर तो वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।